उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो हम पहले उन्होंने तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेन मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। महिलाओं का त्रिया चरित्र क्या होता है, आज हम इसी की पोल खोल रहे हैं। गौर से देखिए इस महिला को, किस तरह से रो रही है, बिलख रही है अपने पति के शव के सामने। देखिए किस तरह का रोना पिटना मचाए है, और इसका रोना पिटना देखकर आपको लगेगा कि वास्तव में ये पत्नी बहुत ज्यादा दुखी है अपने पति की मौत से। ये इसका कलेजा फट गया है, ये कितनी गमगीन है, कितनी दुखी है। इसकी आवाज सुनकर, इसकी सिसकियां सुनकर आप यही महसूस करेंगे कि ये महिला अपने पति की जान जाने से बहुत ज्यादा दुखी है, द्रवित है, और पहाड़ का है दर्द इसकी छाती पर टूट पड़ा है। लेकिन साहब, जब हम इसका खुलासा करेंगे कि इस महिला की हकीकत क्या है, इसके रोने पिटने बिलखने का असल कारण क्या है, और ये किस तरह की ड्रामेबाजी कर रही है, तो यकीन मानिए आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये हमारा दावा है। इसी का हम आज आपको सामने खुलासा करने जा रहे हैं। ये जो महिला है बहुत बड़ी नौटंकीबाज है, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। ऐसा लग रहा है जैसे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में इसने बहुत बड़ी ट्रेनिंग ली है, जिसकी वजह से हॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर इसके सामने धूल चाट रहे हो। धाकड़ अभिनेता अभिनेत्री इसकी एक्टिंग के आके फीके पड़ गए हैं। बड़े बड़े जितने भी एक्टर हैं जो एक से एक अंदाज अदाकारा है, वो भी जैसे इसकी एक्टिंग के आगे नतमस्तक हो गए हो। ऐसा किरदार है इस महिला का, और इतनी गजब तरीके से झूठ बोलती है, आंसू बहाती है कि आप इसे देखकर वास्तव में इसका रोना पिटना को सही मान लेंगे, इसके दर्द को सही मान लेंगे। तो आइए हम खुलासा करते हैं, आपको बताते हैं कि इस महिला की इस नौटंकी की वजह क्या है। दरअसल ये जो महिला स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये अपने पति की कातिल है। इसका नाम है प्रियंका पुरोहित। इसकी शादी हुई थी देवकृष्ण पुरोहित के साथ, बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। लेकिन चूंकि ये जो महिला है पत्नी प्रियंका, इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था अपने प्रेमी के साथ। गोंदी खेड़ा का कमलेश इसका प्रेमी था। ये आप फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके साथ इसकी बकायदा प्यार मोहब्बत इश्कबाजी चल रही थी। शादी होती है, ये विदा होकर आती है, लेकिन अपने प्रेमी के कारण ये फिर अपने मायके पहुंच जाती है। किसी तरह मान मनोबल के बाद समझौता होता है और इसे फिर से ससुराल भेजा जाता है। लेकिन साहब, इसका दिल तो अपने प्रेमी के लिए है। इसका दिल धड़क रहा था अपने प्रेमी के लिए, ना कि अपने पति के लिए। और हर बार इसके प्रेमी और इस पत्नी के बीच में इसका पति, जिसका नाम है देवकृष्ण पुरोहित, ये आड़े आ जाता था। तो बीच में इस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस पर हमला भी कराया, उसके पति पर। लेकिन संयोग ये रहा कि वो पति बचता गया। लेकिन अब की बार तो इस महिला ने ऐसी कहानी रची, ऐसी साजिश रची अपने प्रेमी के साथ, कमलेश के साथ, कि इस बार उसका पति नहीं बच पाया। घर में सो रहा था उसका पति, और उसी कमरे में, उसी मकान में उसकी मां, यानी उसकी सास, पत्नी की सास यानी पति की मां, वो भी वहां पर सो रही थी। लेकिन साहब देखिए कि पता नहीं ऐसा क्या होता है कि किसी को कानों कान खबर नहीं लगती, और सोते सोते उसके पति की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद जब उसकी मां को यह भनक लगती है कि साहब हत्या हो गई, हमें आवाज तक सुनाई नहीं दी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ। पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और पुलिस को ये किस तरह से गुमराह करती है। पति की हत्या 1 लाख में सुपारी देकर कराई जाती है। यह बात पुलिस को भनक लग जाती है। लेकिन जब पुलिस वहां पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है, अलग अलग तरीके से साइबर टीम, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम,
ये सारी जांच टीमें बनाई जाती हैं और वहां पर तफ्तीश शुरू होती है। अब आप देखिए इस महिला, इस पत्नी की ड्रामेबाजी कि पुलिस को ये किस तरह से गुमराह करती है और अपने पति की हत्या करने के बाद उस हत्या को लूट और डकैती के रूप में दिखाने की भरपूर कोशिश करती है। ये रो रो कर, बिलक बिलक कर देखिए किस तरह से ड्रामेबाजी में बताती है कि किस तरह लुटेरे घर में घुसे, डकैत उसके घर में घुसे, उसका मुंह दबाया, हाथ पैर बांध दिए, अलमारी की चाबी मांगी और सब कुछ लूट लिया और उसके बाद पति को भी मार डाला। जरा इसकी आप ड्रामेबाजी देखिए, फिर आप अंदाजा लगाइए कि इसकी जो ड्रामा है, इसका जो किरदार है, इसका जो स्टाइल है, उसके आगे तो वास्तव में फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री, इनकी स्टाइल, इनका अंदाज भी शायद फीका पड़ जाएगा। जरा सुनिए इस धूर्त महिला की, इस त्रिय चरित्र वाली महिला का ये तरीका। उन्होंने पहले हमारा मुंह दबाया, फिर उन्होंने बोला जो हम दे दो तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। उसको चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। 2 से 3 लोग थे मेरे पास। काय से थे? कुछ था क्या? डंडा वंडा थे हथियार उनके पास। मारा काय से? मैं इनको मारा ये नहीं पता, उधर मेरे को बांध दिया तो उसके बाद इधर मारा। चाकू से मारा हुआ है? वो इधर कब मारा मेरे को तो उधर बांधा था बेड चाकू पे। से मारा हुआ है, ये इतना इतना पूरा काट दिया। कहने लग गया। अब ये महिला तो अपने ड्रामेबाजी कर रही थी, पुलिस मनी मन समझ रही थी क्योंकि मौके पर जो साक्ष्य मिले थे उससे पुलिस का जो संदेश था वो एकदम से प्रगाढ़ हो गया था इस कातिल पत्नी के लिए। तो पुलिस क्या करती है, इस महिला का, जो शातिर कातिल महिला है, इसका मोबाइल लेती है और कॉल डिटेल निकलवाती है। बस कि फिर क्या था, जैसे ही कॉल डिटेल निकलवाती है तो क्लियर कट हो जाता है कि वास्तव में सुपारी देकर इस महिला ने अपने पति की हत्या कराई है और इसका प्रेमी कमलेश इस हत्या में शामिल है और इन्होंने मिलकर अपने पति को सोते वक्त कोई नशीली दवा खिलाकर, बेहोशी की दवा खिलाई पहले, और साथ में सास को भी बेहोशी की दवा खिलाई। इसलिए दोनों सोते रह गए घर में और किन्हीं को, और उन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब उसके पति की हत्या कर दी गई। और क्योंकि उसकी मां भी सोती रह गई और वहां पर चाकू चल गए, घातक हथियार चल गए, क्या चल गए किसी को नहीं मालूम। और वो मां, मतलब मृतक की मां, उसको कानों कान भनक नहीं लगी, ऐसी गहरी नींद उसकी लगी। पुलिस का यह मानना है कि निश्चित तौर पर बेहोशी वाली दवा इनको खिलाई गई है, कोई नशीली दवा पहले पति को खिलाई गई और फिर चूंकि उस मकान में वो महिला है ने पति की मां भी रहती थी, वहीं सोती थी, तो उसे भी इस तरह की दवा, कोई नशीली दवा खिला दी गई और जिसके बाद इस हत्या को अंजाम दे दिया गया। और हत्या को अंजाम देने के बाद ये दोनों, ये जो पत्नी है वो और उसका प्रेमी, ये दोनों पुलिस को लगातार गुमराह करते रहे, तमाम तरह से लूट और डकैती की कहानी सुनाते रहे। लेकिन साहब पुलिस तो पुलिस है, पुलिस ने जो अपने साक्ष्य जुटा लिए, जो प्रमाण जुटा लिए, उससे क्लियर कट साफ हो गया कि प्रेमी और पत्नी ने मिलकर अपने पति की हत्या कर दी है। और उसके बाद इस हत्या को दूसरा मोड़ देने का ये नाटक और ड्रामा रचा गया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया है और इन्हें जेल भेज दिया गया है।